तुम्हारे वाला बुक ठीक पुराना। हमारे पास भी किताब था, शायद किसी को दे दिए। भारतीय भवन का भी किताब था, वो भी किसी को दे दिए। अब बचा एक ही गो किताब। कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोई बात नहीं है। पहले बना लीजिए एक वृत्त, ठीक है। ये वृत्त है और इसका त्रिज्या कितना बाबू? 21 सेंटीमीटर, क्या बोला? 21 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है? त्रिज्या है। कोई दिक्कत? अब जो है सो इस चाप पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? मान लेते कि यहां से यहां तक, ठीक। ये चाप है, इसी को कहते हैं चाप। ये है ना, ये इसको कहते हैं चाप, है ना। तो ये जो कितना डिग्री कोण बना रहा है? ये मतलब कौन बना रहा है? थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक। कोई दिक्कत? अब कहता है अगर ये 21 सेंटीमीटर है तो ये है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, सभी त्रिज्या क्या होगा? बराबर होगा। अब फिर कहता है इसमें करता है तो ज्ञात कीजिए पहला चाप की लंबाई। एक नंबर में क्या कहता है निकालने? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई कहता निकालने। तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है बताइए? और सूत्र लिखा है ना, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? पाई आर थीटा बटे 100, नहीं होता है? ऐसा कैसे हो जाएगा जी? ऐसा कैसे हो जाएगा? 3 गो लिखाए थे। चाप की लंबाई है, ठीक ठीक। कोई दिक्कत? पाई का मान दिया नहीं ना इसमें, तो कितना लीजिएगा? कहाँ दिया? ये दिया है? नहीं दिया। सवाल में देगा तब उसका लेंगे, नहीं देगा तो हमेशा 22/7 रखेंगे। तो 22/7 और आर त्रिज्या मतलब कितने? थीटा मतलब कौन कितने? 60 डिग्री। अब बॉटम में देखो कितना सीधा साधा आदमी था, सब चीज दे दिया, कुछ नहीं छोड़ा। त्रिज्या और ये सब दे दिया, हमको निकालने की जरूरत हो ना। अब बताओ छतिया 18, सतिया 21, कितना मजा आया? सतिया 21 21 खत्म, बचा कितने? 22। क्या चीज में है सब? ई जब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, कोई जगह किलोमीटर नहीं होगा। तो यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसका लंबाई कितना है? 22 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अगला इसी का दूसरा नंबर, इसी का दूसरा नंबर क्या कहेगा? कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्या चीज का क्षेत्रफल निकालना है? ये जो चाप है इसके द्वारा जो ये त्रिज्यखंड बना है, इसका पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? का क्षेत्रफल। क्या बोले बाबू? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा। अरे वाह, हमको भी याद हो गया। ठीक है, पाई का मान कितने? पाई से बटे आर स्क्वायर मतलब 2 बार। कैसे 2 बार? 2 गुना आर न, आर आर नहीं तो कितना है यहाँ? 2 बार लिख दिए ना, एगो एगो थीटा कितने डिग्री? अब बटा में वाह 6 हो जाएगा। देखो द्वितीय और 2 से इसको काटेंगे, सतिया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब 21 अरे बच गया कितना? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या चीज में रहता है? स्क्वायर में रहेगा। गुना कीजिए, का 11, 11 दूनी और लीजिए आप गुना करके रखे तो अच्छा वाला बात है, ठीक। अगला तीसरा नंबर क्या है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए
वृत्तखंड का क्षेत्रफल ले भैया, मतलब सब एक में पूछे कर ले। ये तो अब हो गया। अब इसी में ये संगत जीवा, जो जीवा बनेगा यहाँ, जीवा अगर इसमें जीवा खींचा जाए तो ये हम मिला देंगे इस दोनों को, तो ये वाला एरिया जो बनेगा, ये जो ये क्या कहते हैं, वृत्तखंड। तो ये वृत्तखंड है, क्या है, खंड। इसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है ना जी। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए लगता है छोटा पड़ जाएगा कि अच्छा नहीं पड़ेगा। तीसरा नंबर, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग को फॉर्मूला याद है, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे घटा साइन। वाह, हमको भी याद हो गया, हमको भी याद नहीं था। अब देखिए आर कितना है, 21 का स्क्वायर कर देंगे, 2 बार लिख लेते हैं। चलिए, पाई का मान थीटा कितने बटे में घटा में 1 बटे, साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। अब 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितने हो जाएगा, कि रहने दीजिएगा, कटम कुटी कीजिएगा तो नहीं मानी, रहने दीजिएगा का बात, शायद गुना भागा हो का काटे उटे। तो देखिए लिखिए दे, लीजिए, जब आप अनमोल जब कह देगा तो ना होगा, लिख देते हैं, ठीक। अब यह देखिए काटिएगा तो कितना आएगा 6, देखो एकरे लिए रख रहे थे कि सत्य कैसे होता। अब यह देखो द्वितीय 6 आई 11, मतलब 11 बटे कितने 21 ना हुआ सत्य, ठीक। घटा है साइन 60 डिग्री का मान, इसमें √3 के लिए मान लेने बोला है, नहीं लेने बोलिया, ठीक। यहाँ √3 बटे, कटेगा उटेगा तो नहीं है, 441 का 441, 11 बटे का इसका 11 बटे, ये तो गुना कर दीजिएगा तो √3 बटे कितने हो जाएगा 4, है ना। ये दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, कितने हो जाएगा 21 4 के गुना में रहने दीजिए, 21 गुना 4, और 21 से इतना भागा देंगे, 21 21 कट जाएगा, 4 बचेगा, 11 चक्का घटा है तो 4 से इसमें भागा देंगे, कट जाएगा तो बच जाएगा क्या 21 ठीक। अब देखिए ये गुने में ना है ना, गुना में एक बार और लिख लीजिए, 441, ये दोनों में कॉमन क्या है जी, 21 कॉमन है कि 22 कॉमन है, कुछ नहीं लगता कॉमन, 321, 44 घटा 21√3, तो काटने से फायदा है ना, तब ये कॉमन ही नहीं कुछ है। 21 का 21 इसको काटिएगा तो 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21, आपका बचेगा 21 44 घटा 21√3 बटे 4, क्या चीज है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर। तो गलत है तो आपका रूट का मान √3 का मान रखा होगा ना, तब अच्छा उसने कितना दिया है 231 माइनस 441 √3 बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक तो है, तब अब गुना कीजिए ना, एक देखिए कितने होता है, यहाँ देखिए 44 गुना 21, 44 44 दूनी कितने हो जाएगा 88, 4 8 4 12, ढेर हो जाता है, कहाँ गड़बड़ हो गया जी। अच्छा 4 से भगा दे देंगे तब
4 दूनी 8, 1 2 4, हाँ ठीक है, लिखिए। सही है, ठीक है, सही है। वो क्या किया है, कुछ नहीं किया है, वो इतना ही रहने दिया है। ये वाला चीज जो है ना, देखिए आपका आंसर किसके आधार पे, देखिए ये वाला चीज है, इसको क्या किया, यहाँ गुना किया है। देखो 441 गुना 11/21 कीजिएगा तो देखिए कितना होता है, 441 गुना 11/21। देखिए 21 का 21 और 21 से इसको काटिएगा कितना हो जाएगा, 21। और 21 गुना 11 अभी किया था कितना आया था, 231 आया था ना, तो ये इसके जगह पर कितना हो जाएगा, 231। घटा है तो घटा। अभी देखिए 4 से इसमें भागा नहीं लगेगा, तो 441 गुना √3/4 करेंगे तो जितने के उतना ही रह जाएगा, 441 √3/4। आपका आंसर यही ना दिया है। इसके बाद में ठीक है, हम क्या किए, इसको पहले भिन्न का घटाव कर लिए, ठीक। अब इसके बाद ये दोनों को काट दिए, तो जो बचा उसी को रहने दिए। आप इसमें और अभी बना सकते हैं कि √3 का मान लगभग में कुछ रख करके जोड़ घटा करके और अभी आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए जीवा तो एक आदमी का नाम है। तब एक आर्मी का ना, आदमी का। तुम लड़ रही है यार। सब कलम ये सब जो है खराब कलम आता है, कलम ठीक रहता है, इंक नहीं सही है। इसके आगे वाला भी 2 गो सवाल है, कई गो सवाल है, साथे 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 संगत अभी दिखाया था, किसको करेंगे, कई नंबर 6 नंबर में 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पहले बना लीजिए, 15 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या वाले एक वृत्त, ठीक है। देखिए इधर ये हमारा त्रिज्या कितना है, 15 सेंटीमीटर का। क्या बोला, जीवा पर ने, तो जीवा बनाने के लिए आपको एक ऐसे करके, ये हो गया जीवा, ठीक है, ठीक है। हाँ ई वाला हमारा क्या कहला गया, वृत्तखंड, इससे संगत में इसी के साथ बना। ये हो गया लघु वृत्तखंड। कौन सा वृत्तखंड, लघु लघु वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, संगत दीर्घ वृत्तखंड। तो ई वाला ई भूल जाइए, ई वाला, ठीक है। तो ये हमारा लघु वृत्तखंड, इधर वाला एरिया क्या कहलाएगा, ये वाला एरिया कहलाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड। कैसा, पूरे, हाँ पूरे। ये हमारा जो जितना रेड कर दिए, इस सब हमारा क्या कहला जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब बताइए कि अगर एगो का आंसर निकाल लेंगे तो दूसर का नहीं निकलेगा, देखो इसको 2 तरीका से भी बना सकते हैं। बोलिए कैसे सर, पहले एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसके बाद पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में एक घटा देंगे तो भी बड़का निकल जाएगा। हमने तो फिर जो सूत्र है, फॉर्मूला, उसके आधार पे भी बना सकते हैं, ठीक। तो देखिए ये हमारा यहाँ कोण में रहना भी जरूरी है, कोण में रहना, ये कितना डिग्री कोण नियंत्रित कर रहा है, 60 डिग्री पे, ठीक है। अभी 60 डिग्री है, लेकिन अगर जब बड़ा वाला वृत्तखंड लीजिएगा तब गड़बड़ आ जाएगा। इसलिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1 नंबर। इसी में 1 नंबर 2 नंबर किया है, नहीं ऐसी है। चलिए इसीलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, r² पाई थीटा
बटे में घटा 1/2 साइन थीटा। आर कितना है? आर 15 पाई का मान 3.14 यहाँ दिया गया है, देख लीजिए सवाल में। यस सर, दिया है ना। थीटा कितना दिया है? साइन 60 डिग्री 3/2। अब लिखेंगे अब की 225 नहीं, एक बार गुना में रहने दीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 3 दूनी, 2 से कट ना जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसको काटिए 2 से कट हो जाएगा। 2 का 2 1, 2 5 10 और 2 7 14, 1.75 आए ऐसे। 2 का 2 1 आएगा, ऊपर से 1 उतरेगा, 2 5 10 1, ऊपर से विचार आएगा, 2 7 14। का अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद 1 1 2 अंक के बाद, यहाँ दशमलव था ना, दशमलव के बाद ऐसे दशमलव। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा है? 1.57/3, ये नहीं कटेगा 3 से, घटा था घटा 1/2 साइन 60 डिग्री का मान 3/2। ठीक है, अब रख दीजिए यहाँ मान भी। √3 का मान कितना रखने का रहा है? 1.73। 1.73 1.73 कौन सी 2 दूनी 4 कर रहे हैं। ठीक, अब क्या है, दोनों को गुना कर लीजिए। 225 नहीं तो लगभग में आंसर जाएगा 225 चरतिया कितने हो जाएगा? 12। 4 से इसको गुना कर दीजिए, कितने हो जाएगा? 4 7 चौक 28 का 8 बकिया 2, 15 चौक 60 और 2 62, इतने ना होगा घटा। ये कितना हो जाएगा? 3 से गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9, 7 तिया 21 का 1 बकिया 2, 3 2 5, यह ना होगा जी? गुना सही हुआ कि गलत? अब घटा दो, 18 में 9 घटेगा तो 9, 1 में घटेगा तो 0.5 में 6 में 5 घटेगा तो 1। और इधर है कितना? 225 गुना, ये दोनों कटेगा, 3 चौक 12, इसको काटिए तो 3 7 21 और 3 5 15। अब गुना कर दीजिए इसको, 75 गुना इतना गद्दा हो जाएगा 45, 45 के 5, 45 से और 5 9 7 63 और 7, 5 7 11 और 8, 2 अंक के बाद दशमलव 81.75 भागा 4 से, भागा दे दीजिए 4 से 1 रो, 4 दूनी 8 दे दीजिए, भागो 1 रो, 4 दूनी 8 कट जाएगा, 1 उतरेगा नहीं लगेगा, 0 देंगे, दशमलव 1 अंक और उतार लेंगे, कितना आएगा? 7। 4 चौका 16, 7 में 6 घटेगा 1, ऊपर से 5, 4 तिया 12, ये कितने बचेगा? 5 में 2 घटेगा 3, मतलब 20.43 सेंटीमीटर है। इतना स्क्वायर लगभग में होगा आंसर। हाँ सर, ऐसे 20.4375 सेंटीमीटर। हाँ लीजिए ना, और लगेगा 4 7 28, 2 4 5 कितने आया? 20 आया 20 एकर बाद ले इतना सेंटीमीटर नहीं पड़ते, पॉइंट में ही लिखिए तो इतना, तब ना इसका दूसर का बताएंगे। क्या हुआ? ये निकला इसका क्षेत्रफल, ये छोटका का, अभी पूरा बड़का का निकालना है,
तो क्या पूरा वृत्त में ये छोटका घटा देंगे तो बढ़ के ना बचेगा है। तो यहाँ लिखेंगे अब या पुनः दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल घटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल के रखे हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर घटा इसका कितना निकाल के रखे हैं 20.4375। ठीक है, पाई का मान कितना 3.14 और आर कितना है यही ना है। अब गुना कर लीजिए पूरा जल्दी जल्दी फटाफट। 15 गुना 15 तो कते 225 गुना कितना 314, 225 गुना 314, 5 चौका 20 ऐसे गुना कीजिए 225 से इजी होगा। 4 5 20 के बकिया 2, 5 और 2 7, अब 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 2 का 2, 3 दूनी 6, फिर से इतना ही होगा 0 8 7 15, 7 15 16, 7 2 9 और 1 10 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, का अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव मतलब कितना 706.50 और घटाना कितना है 20.4375। ठीक है, इतना घटावे का है, इतना घटा दीजिए कितना 20.4375। यहाँ 0 0 हो जाएगा, 10 में 5 घटेगा तब 5, 9 में 7 घटेगा तब 9 में 3 घटेगा तब आई हो जाएगा 0 दशमलव, ये कितना 6 हो जाएगा 8 6। आपका आंसर यही होगा 686.062 इतना सेंटीमीटर हो गया हमारा ई वाला स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल ई और एकड़ वाला ई वाला था। ठीक, लिख लीजिए।